सबसे पहले सभी को ओम शांति। मेरे 3 साल पहले मुझे ये डिजीज शुरू हुई थी। स्टार्ट मेरा घुटने से हुआ, लेफ्ट नी से मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो जब मैंने नहीं, कहीं से भी ट्रीटमेंट चल ही रहा था, लेती रही मेडिसिन, लेकिन नहीं कोई फर्क पड़ा। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि आप आरए टेस्ट करवाओ, तो उसमें मुझे पता लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो फिर टेंशन तो हो ही जाती है, क्योंकि जब मैंने, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मैंने देखा था, उसको 20-25 सालों से ये प्रॉब्लम थी दीदी। लेकिन उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी ना कि मतलब देख के मुझे वैसे उसकी वो टेंशन होगी कि ये क्या हो गया, मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैंने उसी से ही पूछा कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा उसने तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मेडिसिन लेके, कहाँ कहाँ से 25 सालों में क्या क्या किया होगा। तो मैं उसी के पास ही गई। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल लुधियाना का ट्रीटमेंट बताया। वो कहते अब मैं, पहले मैंने जयपुर, दिल्ली, मैंने बहुत जगह से ली है मेडिसिन, लेकिन मेरी अब जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से। तो उससे मुझे फर्क है। तो फिर मैं सीधा वहीं गई पहले। तो उन्होंने तो जाते ही कहा कि ये आपकी सारी लाइफ ही, मतलब ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं है दीदी। वो पहले ही नेगेटिव अंदर हमारे ये प्रॉब्लम बता देते हैं कि ऐसे ही चलेगा। तो आपको ये सारी लाइफ, आपको ये मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। और उन्होंने मुझे, दीदी मैंने 6 मंथ्स मैंने ट्रीटमेंट किया। और 6 मंथ्स उन्होंने बोला कि ये दो तो पेन किलर सुबह शाम वो लेने ही लेने हैं, वो कहते छोड़ने नहीं है। तो फिर 2-3 महीने तो मैंने लिए, लेकिन तीसरे मंथ मुझे लगा कि मुझे इतनी प्रॉब्लम कम है तो मैं पेन कम कर देती हूँ, टेबलेट लेना, पेन किलर। लेकिन वो कहते हैं अगर कम करनी है तो एक तो लेनी है आपको। चलो फिर मैं एक लेती रही, 4 महीने हो गए, फिर मेरा मन नहीं मानता था कि मैं मेडिसिन लूं। तो फिर मैंने अपने आप ही बंद कर दी वो। लेकिन दीदी 6 महीने के अंदर ही मेरे पलकों के बाल ना वाइट आने शुरू हो गए। मतलब स्टीरॉइड इतना था उस मेडिसिन में कि मुझे दिखने लगा उसका रिजल्ट कि क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके। तो फिर ऐसे करते करते मैंने दीदी का वीडियो आपका देखा यूट्यूब पे, मुझे आप नजर आए। तो फिर मैंने मतलब हिम्मत करके मैंने कहा चलो ये स्टार्ट करके देखते हैं। लेकिन फिर जब वो स्टार्ट किया मेडिसिन से, तो उसका भी रिजल्ट मुझे वो देखो 6 महीने में उसका मुझे रिजल्ट उतना नहीं मिल पाया जितना मुझे आपकी मेडिसिन से 6 मंथ्स में मुझे वो रिजल्ट दिखने लगे। मेरी घुटने की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, लेकिन मैंने किया सब कुछ। आपने जो मुझे बताया, जो भी दीदी ने मुझे बताया, मैंने वो सब कुछ फॉलो किया। साल तो मैंने मतलब योगा प्राणायाम दीदी के साथ कंटिन्यूसली किया। और मेडिसिन भी लेती रही। और खाने पीने का भी बहुत ज्यादा परहेज किया, अपने लिए अलग से खाना बनाना, मतलब सब कुछ किया, दीदी को भी पता ही है। लेकिन उसके बीच में मेडिसिन लेते हुए जैसे कई बार मुझे फीवर हुआ, 102 बुखार हो गया। और मैंने देखो, मैंने एक बार, मुझे याद है कि मैंने अहमदाबाद जाना था अपनी बेटी के पास। तो उससे 2 दिन पहले मुझे बुखार हो गया, और बुखार भी इतना तेज, मैं बता नहीं सकती। घर वाले बोले मेडिसिन लो, मैंने कहा नहीं, मैंने मेडिसिन तो लेनी नहीं है, एलोपैथी तो मैंने लेनी नहीं है। फिर काढ़े बना बना के बिल्कुल, मतलब 2 दिन के अंदर मैंने अपने आप को ठीक किया। लेकिन घर वाले बोलेंगे, रिलेटिव्स बोलेंगे, लेकिन हमें ये नहीं करना। इसका रिजल्ट तो हमें पता ही है कि ठीक है, मानते हैं हम, वो गोली अंदर गी, दीदी बोलते हैं कि मेडिसिन लो और वो हमारा रिजल्ट सामने उसी टाइम दिखता है। लेकिन जो होम रेमेडीज है दीदी की बताई हुई, धीरे धीरे उसका असर भी जरूर दिखेगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि ना दिखे, लेकिन ये हम ही कर देते हैं दीदी। आलस आ जाता है बनाने करने में। वो मेडिसिन लेना हमें इजी लगता है, तो उससे फर्क जल्दी नजर आता है। लेकिन नहीं, हमें ये सब कुछ फॉलो करना है। तो फिर उसके बाद, साल के बाद 1.5 साल तक तो मैं बिल्कुल ठीक रही। मैंने दीदी को भी बोला दीदी मैं अब अपनी मेडिसिन बंद कर दूं। दीदी कहते नहीं, अभी अभी आप लेते रहो। मैंने कहा वैसे तो मैं ठीक लग रही हूँ। कहते नहीं, अभी आप लेते रहो। तो मैंने टेस्ट भी बोला, मैंने कहा टेस्ट करवाऊं, कहते नहीं अभी आप टेस्ट भी नहीं करवाओ। तो फिर थोड़े पिछले तीसरा साल चल रहा है, मुझे 2.5 साल हो गए मेडिसिन लेते हुए। लास्ट गर्मियों में जाके मुझे स्किन की प्रॉब्लम हुई। मेरे हाथों में इतनी ज्यादा खारिश, मतलब टॉलरेट करना मुश्किल था। सारा दिन, जैसे सुबह से लेके 24 घंटे में तुम आप कह सकते हो कि सिर्फ 2 घंटे सारे दिन में थोड़ी थोड़ी देर मुझे रिलीफ मिलता होगा, थोड़ी थोड़ी देर। सारा दिन मैं बेड पे हाथों पे कपड़ा बांध के मैं बस अपना करती रही।
फिर जब नहीं, सबने फिर बोला कि दिखाओ, कहीं दिखाओ, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी, 3 महीने हो गए। फिर मैंने फिर स्किन की एलोपैथी में फिर चली गई वहां, क्योंकि नहीं होता ना कि 3 महीने जब सहन किया इतना ज्यादा, तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है आपको। तो फिर मैं चली गई, तो उन्होंने भी मेडिसिन दी, पर कोई रिजल्ट नजर ही नहीं आता एलोपैथी से भी। एक टेम्परेरी रिलीफ भी नहीं मुझे मिला उससे। फिर दीदी को फिर कॉल किया मैंने, दीदी मैंने तो ऐसे ऐसे किया है। दीदी से डांट भी खाई कि ये क्या किया। फिर वही मेडिसिन। अच्छा, बीच में मैंने 15-20 दिन, 3 सालों में मैंने 2.5 साल से मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो 15-20 दिन मैंने सिर्फ मेडिसिन ये वाली होम्योपैथी बंद की, सिर्फ वो अपने स्किन की जब प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उसके अंदर भी मुझे कोई जब फर्क नहीं लगा, तो फिर मैंने फिर यही मेडिसिन स्टार्ट की है। लेकिन दीदी के बताए हुए 1-1 घंटा मैंने प्राणायाम किया। दीदी ने बोला 1-1 घंटा लगातार सूक्ष्म प्राणायाम करो, दूसरे करो, प्राणायाम करो, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। क्लींजिंग की, सारी डिटॉक्स की बॉडी अपनी, मतलब फुल टाइम अपने आप को दिया। ये टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा अपने आप को, दिए बिना कुछ नहीं हो पाता। तो फिर उससे पिछले मतलब 4-5 महीने गर्मियों में फिर वो ठीक की प्रॉब्लम, सर्दियों में मैं बिल्कुल ठीक रही। अब गर्मियों में, इस गर्मियों में मुझे फिर प्रॉब्लम वही शुरू होगी। लेकिन इस बार मैंने कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं खाई, वही मेडिसिन चल रही है, प्राणायाम कर रही हूँ, योग कर रही हूँ, अपनी मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, सारा कुछ वो चल रहा है। खाने पीने का कर जाती हूँ, कभी कभी कर जाती हूँ, क्योंकि ये दिल है ना जो वो कभी कभी कुछ ना कुछ हमसे मांगने लग जाता है। तो बाकी फॉलो मैं पूरा कर रही हूँ। बस दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीदी मुझे मिले और उन्होंने इतना इतना अच्छा हमें, देखो भगवान का रूप है वो, देख लो हमारे सामने। क्योंकि मुझे ये होता है कि जब दीदी इतने अच्छे, दीदी को कितनी प्रॉब्लम थी, वो भी तो ठीक हुए हैं ना, तो हम क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ एक हिम्मत रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं ना मतलब मेडिटेशन में यही विजुअलाइजेशन करती थी, क्योंकि हमारा जो लॉबी का गेट है और जो हमारा घर का मेन गेट है वो काफी डिस्टेंस है। तो मैं यही देखती थी कि जब डोरबेल होती है तो मैं भाग के मतलब जा रही हूँ गेट खोलने के लिए, मैं यही विजुअलाइजेशन करती थी। और वो 2-3 महीने के अंदर ही, स्टार्टिंग में मुझे मतलब मेरा घुटने की देख लो वो प्रॉब्लम इसी वजह से ठीक हुई है कि मैं भाग के जा रही हूँ। बहुत फर्क है दीदी, बहुत ज्यादा। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी, मतलब नी में तो चलो हल्की फुल्की है, पर वो भी मतलब एक्सरसाइज से जो मैं कर रही हूँ वो ठीक हो रहा है उससे। बाकी सिर्फ ईचिंग की है, वो भी ठीक हो जाएगी, मुझे अपने पर पूरा विश्वास है। आपको करके ही जो कहेंगे ठीक। बिल्कुल, आपको जो 21 डेज का पूरा डिटॉक्स बना के दिया था, हाँ हाँ, वो उसको भी किया। गर्मियाँ शुरू होने से पहले ही कर लिया करो। ठीक है। बिकॉज़ जब पहले ही डिटॉक्स कर लोगे तो बॉडी उस स्थिति में इतना आएगी ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा स्किन इश्यू और इचिंग हो। और जब हो गई है, वो अगेन अगेन वो एक बार डिटॉक्स कर लो। डिटॉक्स कर लेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, काफ़ी सुकून मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है दीदी। मैं तो थैंक यू बस सो मच। यही सभी को यही बोलना चाहूंगी कि ये जो दीदी आपका ट्रीटमेंट जो भी मेंबर्स ले रहे हैं वो सभी लेते रहें, विश्वास के साथ लें, और जरूर ठीक होंगे। पर लेकिन फॉलो जरूर करना पड़ेगा, दीदी जैसे बोल रहे हैं, बर्तनों का ध्यान रखना पड़ेगा, खाना अपने लिए अलग से भी बनाना पड़ेगा। एलोपैथी मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी। मैंने 1.5 साल तो दीदी बिल्कुल भी सिंगल टेबलेट भी नहीं ली किसी भी प्रॉब्लम में। लेकिन सिर्फ ईचिंग के जो लास्ट टाइम मुझे हुआ है, सिर्फ मैं उसी में मैंने एक गलती की है, क्योंकि तब प्रॉब्लम थी बहुत मुझे ज्यादा, वैसे मैंने कभी नहीं ली। उसके लिए भी तो डॉक्टर्स ने आपको इतना हेवी स्टीरॉयड दिया था। उस हेवी स्टीरॉयड की वजह से अब जब तक उस हेवी स्टीरॉयड का असर बॉडी से खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक वो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। द मोमेंट उस स्टीरॉयड का असर खत्म हो गया, आपकी बॉडी वापस पहले जैसी हो जाएगी। एंड डोंट वरी, स्किन डिजीज से तो घबराना ही नहीं है। स्किन डिजीज होना अच्छी चीज है। धीरे 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 ये रिवर्स होके खत्म हो जाएगा। आरे खत्म हुआ, ये भी खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म होगा तो ये पुष्टि हो जाएगी, ये तसल्ली हो जाएगी कि अब आरे वापस नहीं आ सकता। इज इम्पोर्टेंट। जी दीदी। एंड थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, भाई साहब इतना सपोर्ट करते हैं। एंड आपकी लगन इतनी रही है क्लासेस में। मैंने देखा है जब शुरू में 2022 दिसंबर में हमने शुरू किया था,
तो एक सवा एक साल लगातार ममता जी ने क्लासेस की हैं और जब तक ठीक नहीं हो गए इन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब रेगुलर रहते थे। पूनम जी को याद होगा कि सबिता जी, पूनम जी और भी बहुत सारे, ममता वाधवा जी, ऐसे बहुत सारे शुरू के लोग थे जिन्होंने पेशेंस रखा है ना उस जर्नी पर, वो आज ठीक है। और बीच में जो पेशेंस छोड़ के भाग गए थे वो आज वैसे के ही वैसे हैं। ये भी बता देती हूँ, आपके साथ जिन्होंने जर्नी शुरू करी थी, many of them left in between and they are not cured today। वो आज एलोपैथी खा रहे हैं। तो ये आपकी लगन है, आपकी हिम्मत है। बस दीदी इस विश्वास के साथ, मुझे तो बस आपको ही देखती मैं सामने कि जब दीदी ठीक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं ठीक हो सकते। थैंक यू ओम सो शांति। मच। थैंक थैंक यू। यू।